I V M. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हाय प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ, मजे में। आज किस बात पे चर्चा करें? अरे ये अभी दिसंबर में तो टैक्स सीजन था इस बार। तो मेरे दिमाग में टैक्स को लेके बहुत ख्याल आ रहे थे, तो मैंने कहा तुमसे टैक्स के बारे में पूछता हूँ। ठीक है। लगता है टैक्स ने बहुत टैक्सिंग था आपके लिए। बहुत टैक्सिंग टैक्स था बॉस। तो मुझे पूछना था कि अभी टैक्स को लेकर के अक्सर हम ऐसी चीजें बोलते रहते हैं कि हिंदुस्तान में तो बहुत कम लोग टैक्स भरते हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा टैक्स है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत कम टैक्स है, कुछ कहते हैं कि टैक्स बढ़ाना चाहिए, कुछ कहते हैं एग्जम्पशन बढ़ा दो, उससे तो टैक्स पेयर कम हो जाते हैं। और सरकार तो इंडिविजुअल लोगों पे टैक्स की दर बढ़ाते जा रही है। अभी तो टॉप टैक्स रेट तो कुछ 43% टाइप पहुंच जाता है, तो बहुत ही हाई टैक्स रेट है इंडिया में। जीएसटी वगैरह भी कुछ जगहों पे कम हो गया, एक्साइज वगैरह कम हो गया है, लेकिन सर्विस टैक्स जो 10-12% होता था अभी 18% है। तो कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। तो लेकिन इस बारे में कैसे सोचे हम लोग कि एक तो टैक्स कितना कमाना चाहिए सरकार को, हाँ, और हम लोगों को कितना टैक्स भरना चाहिए, कितना ज्यादा है और कितना कम है। हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ी शुरू से शुरुआत करते हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है सौरभ, उसका तकरीबन 17% टैक्स के रूप में हम लोग कलेक्ट करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और सारी राज्य सरकारें मिला के। ठीक है, तो 17% टैक्स के तौर पे। अब आप पूछेंगे ये कम है या ज्यादा है? तो अगर हम भारत जैसी ही दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें, मतलब भारत जितनी आमदनी वाली, पर कैपिटा जीडीपी वाली, तो उस हिसाब से भी भारत थोड़ा सा कम परफॉर्म करता है। तो हमारे जैसे डॉक्टर राव जो पब्लिक फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, मेरे गुरु है, मैंने काफी कुछ सीखा है उनसे। उन्होंने एक पेपर लिखा है उसके ऊपर, और मैं उसी से बता रहा हूँ। तकरीबन 20% होना चाहिए। उन्होंने 98 कंट्रीज का एक रिसर्च किया था, उनके टैक्स टू जीडीपी से कंपैरिजन किया, तो ऐसा पता लगता है कि तकरीबन 20% होना चाहिए, और भारत का 17% है। ऐसा। ठीक, इतना बुरा भी नहीं है मतलब। हाँ, इतना बुरा नहीं है, लेकिन हम लोग का मापदंड भी भारत जैसे ही देश है। मैं यूएस या यूके से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब अभी भी हम लोग 3% ऑफ जीडीपी बहुत होता है सौरभ, बहुत ज्यादा होता है। मतलब हमारा फिस्कल डेफिसिट ही 3% होता है, टारगेट रहता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए। तो एक्चुअली आप देखें तो बहुत बड़ा नंबर है, जैसे हल्के में ना ले। हाँ ठीक। और जो थोड़े से विकसित देश होते हैं प्रणय, उनका कितना रहता है? हाँ नहीं, हाँ, तो यही मैं उसी की ओर आ रहा था। आप वैसे देखें तो पहले तो सवाल ये उठना चाहिए कि क्यों बढ़ाना चाहिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो। जितना है ठीक है, रहने दो। तो एक दो कारण है। एक तो आप देख लीजिए, एक वैगनर्स रूल होता है। मतलब जैसा कि ऐसा देखा गया है पिछले 70-80 सालों में, जैसे जैसे कि आप अमीर अर्थव्यवस्था होते जाते हैं, मतलब आपकी पर कैपिटा जीडीपी रेशियो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सरकारों से डिमांड भी बढ़ती जाती है। तो जैसे अमेरिका में लोग बोलेंगे अब मेडिकेड दे दो, स्कूल चलाओ, स्कूल के लिए फंड्स दो, वगैरह वगैरह। तो इंश्योरेंस वगैरह, है ना। तो यूएस में जैसे उनकी अर्थव्यवस्था का 40% सब गवर्नमेंट्स मिला के स्पेंड करते हैं। हमारे यहाँ पे वो तकरीबन 26% है। तो आप सोचिए, जैसे, और स्वीडन वगैरह में ये 50% है। तो जैसे जैसे आप अमीर होते जाएंगे और डिमांड्स बढ़ेंगे, लोग बोलेंगे ये भी दो, वो भी दो, सरकार को और ये भी काम करना चाहिए। तो ये देखा गया है, जैसे जैसे देश अमीर होते हैं शायद डिमांड बढ़ती जाती है। ये एक ट्रेंड है, ये कारण नहीं है, पर एक ट्रेंड है, रुझान है। दूसरा ये है कि सरकार, अब देखिए भारत में तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना है, हेल्थ, एजुकेशन। अब तो कोविड की वजह से, मतलब कोविड के झटके से उभरने के लिए भी काफी खर्च करना है। हमारी सेना का आधुनिकीकरण भी करना है, क्योंकि चीन वगैरह के डेंजर से। तो इन सब चीजों के लिए भी इमीडिएट तौर पे भी सरकार को खर्च बढ़ाना पड़ेगा। ठीक। तो और ये जो शिकायत रहती है, तो ये जो टैक्स है पूरा, इसमें अब ये हम जो लोग पर्सनली टैक्स भरते हैं, वो उसका कितना प्रतिशत है? सारा हम ही हमारी सब कुछ हमारी जेब से जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन जो ऐसे हम डायरेक्ट टैक्स जिसको लेके
अक्सर सैलरी वाले लोगों को बड़ी तकलीफ रहती है कि मैं बहुत ज्यादा टैक्स देता हूँ, तो वो कितना प्रतिशत है ये पूरे टैक्स का? हाँ, तो वो तकरीबन 13% है। तो पूरा अगर टैक्स जितना भी कलेक्ट किया है उसे हम 100 रख लें, तो उसका 13, उसमें से 13 रुपए पर्सनल इनकम टैक्स के तौर पे जाता है। तो एक्चुअली डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स बहुत ही कंफ्यूजिंग और पेचीदा मामला लगता है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इस तरीके से सोचिए, टैक्स 2 तरीके से पे करते हैं हम, या तो आमदनी पे करते हैं या फिर खपत पे करते हैं, मतलब इनकम या कंजम्पशन पे। तो इनकम पे या तो आप इनकम बना सकते हैं, आपकी कंपनी इनकम बना सकती है ना, तो वो दोनों को कंबाइन करते हैं, टैक्स ऑन इनकम बोलते हैं। और कंजम्पशन तो आप जैसे आपने कुछ इंपोर्ट किया या आपने कोई फोन मंगवाया, वो उसके ऊपर आप कस्टम्स ड्यूटी भी भरते हैं, या फिर आपने पेट्रोल भरवाया, तो खपत पे जो आप टैक्स भरते हैं वो कंजम्पशन टैक्स होता है। ठीक ठीक ठीक। तो अब इसमें जो हम अपनी पर्सनल इनकम पे टैक्स दे रहे हैं वो लगभग 13% है। बाकी हो गया जो कंपनियों की इनकम पे हो गया, या कंपनियों की खपत पे हो गया, या इंडिविजुअल्स की खपत पे हो गया। और इंडिविजुअल की खपत पे तो गरीब से गरीब आदमी, बेसिकली अगर आप माचिस भी खरीद रहे हैं, कुछ कपड़ा खरीद रहे हैं, तो आप भी उस पे टैक्स दे रहे हैं। जूता आपने खरीद लिया या कुछ भी ले लिया, तो आप, हम सभी एक तरह से टैक्स पेयर हो गए हैं। तो ये तो और लगभग अभी कुछ 5-5.5 करोड़ मेरे ख्याल से टैक्स पेयर हो गए हैं इंडिया में। एटलीस्ट जो रिटर्न फाइल करते हैं टैक्स, उसमें से तो सब लोग शायद नहीं करते हैं, काफी लोगों का जीरो रिटर्न भी रहता होगा। लेकिन अब हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा आबादी तो जो है बूढ़े और बच्चे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली टैक्स नहीं देंगे। तो अगर सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन देखा जाए तो उसकी करीबन 10% लोग टैक्स भरते हैं, और 10% ही पर्सनल इनकम टैक्स है। ऑल्दो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा, लेकिन नंबर तो मैच करता है। क्या बोलते हो? हाँ, मतलब पर्सनल टैक्स एक्चुअली बहुत कम लोग पे करते हैं भारत में, है ना। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, कि अगर बेसिकली टैक्स पूरी आप लिटरेचर देखे तो एक रूल रहता है, ब्रॉडन द बेस लोअर द रेट्स, BBLR। तो ये कंजम्पशन पे टैक्स हो या इनकम पे टैक्स हो, दोनों पे लागू होता है। तो जीएसटी पे भी लागू होता है। आपको ब्रॉडन करना है बेस, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दे, और टैक्स इतनी सहूलियत हो, सरल हो कि रेट इतना ज्यादा ना हो कि लोग फिर धांधली करे और फिर पे ही ना करे। तो वो चीज है। अब भारत में पर्सनल इनकम टैक्स में उल्टी चीज है ना, कि एकदम नैरो बेस है और रेट भी हाई है। तो फिर अगर एक बार वो आप कर दें तो फिर लोग तरीके ढूंढते हैं किस तरीके से टैक्स ना पे किया जाए। हाँ, और वो ऊपर जो इतना टैक्स हाई हो रहा है उसकी वजह से दिख ही रहा है, पिछले 4-5 साल में बहुत लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले गए हैं, टॉप इनकम ब्रैकेट वाले। तो जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनके पास तो एक ये ऑप्शन भी होता है कि आप लोअर टैक्स कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे आप फिर किसी दिन, अगर आपको लगेगा कि आपका टैक्स बहुत ही ज्यादा है। तो हम लोगों को तो सरकार को बेसिकली मेनली करना चाहिए कि रेट किस तरह से कम करें। 43-44% पे पहुंचा करके फायदा नहीं है, और कैसे कम करें। और जीएसटी में भी अगर रेट कम करके और चीजों का जो एग्जम्पशन है वो हटाते जाएं, जिन पे जीरो टैक्स रखा हुआ है वो कम से कम होनी चाहिए, और थोड़ा सा टैक्स आप हर चीज पे ले लीजिए। बिल्कुल। तो सौरभ, एक्चुअली टैक्स थियरी में भी इसका चीज है, टैक्स कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी बहुत रिसर्च हुई है। तो एक्चुअली अगर बढ़ाना है तो आपको इस तरीके से बढ़ाना है कि जो अनपेक्षित नतीजे हैं, मतलब अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस है, उसको कम रखे। तो वो कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके की लागतें होती हैं, उन्हें आपको कम करना है। तो एक होती है कलेक्शन की लागत, मतलब अगर आप इतना बड़ा हम लोग का इनकम टैक्स, मान लीजिए इनकम टैक्स हम लोग इतना कलेक्ट कर रहे हैं 13%, पर उसको कलेक्ट करने के लिए आपने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा, इतने लोग रखे, IRS लोग रखे, अगर वो कीमत ज्यादा रही तो टैक्स कलेक्ट करने का फायदा क्या, अगर आपका पूरा पैसा उसी में जा रहा है। तो एक कलेक्शन लागत कम करनी होती है। दूसरी होती है अनुपालन लागत, मतलब कंप्लायंस कॉस्ट। कंप्लायंस कॉस्ट कैसे कम करेंगे? जितना सरल होगा टैक्स सिस्टम उतनी कम होगी कंप्लायंस लागत। नहीं तो लोग फिर टैक्स ये केस कर देंगे क्योंकि इतने एग्जेम्पशन है वगैरह वगैरह। तो ये एक चीज लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को लगता है कि टैक्स के जरिए ही हम लोग इनइक्वालिटी कम कर देंगे, मतलब टैक्स इतना यहाँ 0% से लेके 10%, 20%, 100% तक हम लोग रेट रखेंगे तो बराबरी आ जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली टैक्स का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, डिस्टॉर्शन कम करते हुए जितने ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट कर सके वो सरकार करे।
उसके बाद आपको इनइक्वालिटी के लिए तो खर्च करना है पैसा, फिर आप शायद एजुकेशन में खर्च कर दो, हेल्थ पे खर्च कर दो, जिससे कि बराबर। तो एक्सपेंडिचर साइड से आप इनइक्वालिटी कम करते हैं, रेवेन्यू साइड से नहीं करते। लेकिन ये आज तक लोगों को समझ में नहीं आता। ये तो दूसरी अनुपालन लागत वाली बात। तीसरा मार्केट डिस्टॉर्शन लागत, मतलब जैसे आप पेट्रोल पर अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा देंगे, मैंने आजकल देखा भी है लोग केरोसिन और नाफ्था से चला रहे हैं गाड़ी, तो आपने ठीक है पेट्रोल से आप टैक्स जीडीपी बढ़ा रहे हैं, पर उसकी वजह से आप इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से लोग क्या धांधली कर रहे हैं, केरोसिन कहाँ से लीक हो रहा है, वो सब भी आपको कम करना है। तो ये 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए ही टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना जरूरी है। ओके, ठीक है, ये तो तुमने बहुत बढ़िया चीज बताई। तो ये छोटा सवाल था और उसके कई जवाब तुमने दिए। और कुछ कहना है तुमको प्रणय? हाँ, उससे एक चीज सौरभ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यहाँ पर मुद्दा है और आपको इंटरेस्ट होगा इसमें, तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है इसमें। तो जैसे कि आपको याद होगा पहले हम लोग एक अभी भी टीडीएस देते हैं, है ना, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो 2002-3 में कैसे होता था, कंपनी टीडीएस ले लेती थी एम्प्लॉय से, लेकिन वो सरकार को नहीं देती थी। तो ये बहुत प्रॉब्लम होता था। तो उसके बाद सरकार ने एक सिंपल सिस्टम निकाला, TIN, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, आपको याद होगा अभी भी हम लोग NSDL रन करता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कंपैरिजन हो गया। सरकार ये कंपेयर कर रही थी कि आपने कितना फाइल किया है आपके इनकम टैक्स रिटर्न में, और कंपनी ने क्या बोला है कि वो उन्होंने कितना फाइल किया है। तो उस तुलना करने से, तो ये भी एक थोड़ा ACP प्रद्युमन वाला, ये थोड़ा जासूसी टाइप की चीज है। तो ये जासूसी की तो उनको पता पड़ गया कि किस तरीके से, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 25% टैक्स कलेक्ट हो रहा था तब। इतने लोग TDS कट कर रहे थे और दे नहीं रहे थे। तो उसके बाद 2003 से 2008 तक दर साल 30% इनकम टैक्स में वृद्धि हुई है इस वजह से, ठीक है। तो एक ये, तो उसी तरीके से आज की डेट में GST और इनकम टैक्स डेटा अगर शेयर करें तो बहुत सारा फायदा हो सकता है। और अभी शायद इसके ऊपर पहल चल भी रही है, लेकिन इस तरीके से कि जासूसी काम से थोड़ा बहुत हमें पता लग सकता है कि लोग अगर टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो उन्हें कैसे पकड़ा जाए। वैसे मैं तो TDS के सख्त खिलाफ हूँ प्रणय। हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आप सरकार की अगर मजबूरी हो रही है कि उनको लोगों से टैक्स नहीं ले पा रहे, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप लोगों का पैसा उनसे आने से पहले ही ले लो। टैक्स मैं तो मानता हूं, मेरा ड्यू होता है जब भाई साल के बाद होता है ना। अब सरकार निकम्मी है तो उसके लिए आप अपने जो नागरिक हैं उन लोगों को थोड़ी आप तकलीफ दोगे। तो इससे समस्या का समाधान तो हुआ, लेकिन इससे आपने क्या किया, आपने पूरी सोसाइटी में लोगों के हाथ से जो कैश है वो निकाल लिया। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद में लोगों को कैश लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी कंट्री में क्रेडिट भी नहीं मिलता ठीक से। बिल्कुल। हाँ, तो TDS पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग और मुझे लगता है कि जीरो नहीं भी करे, हाँ, और मुझे लगता है ऐसा 0 नहीं भी करो, 1 या 2% कर लो अगर इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए। ये क्या 10% लोगों से लेकर के आप रख लेते हो। हाँ। और सौरभ, हम GST में भी यही गलती कर रहे हैं। GST में हम लोग इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स और उद्देश्य लेकर आ गए हैं कि बहुत ज्यादा रेट्स हो गए हैं, और जब बहुत ज्यादा रेट हो जाते हैं तो फिर टैक्स सिस्टम में जो लागत हम लोगों ने बात की वो बहुत बढ़ जाती है, और उसके विपरीत नतीजे ही होते हैं। तो उससे भी हमें बचना है, अब सिंप्लीफाई करना है। इतने सारे रेट और उसके ऊपर सरचार्ज लेके हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग टैक्स की जो लागत है वो बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे तो वो ओरिजिनल GST का प्लान था, मैं उम्मीद करता हूँ कभी तो वापस पहुंचेंगे, जिसमें था कि भाई 10-12% GST, 10%, 5% सेंटर का, 5% स्टेट का और 2% लोकल गवर्नमेंट का। इतना बढ़िया प्लान था शुरू में। अभी देखिए कहाँ पहुंच गया, लोकल गवर्नमेंट तो गायब हो गई है और बाकी लोग 9% ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए इसी टैक्स की दुखद डिस्कशन के बाद हम आज की पुलियाबाजी खत्म करते हैं। श्रोता लोग हमको बताइए कमेंट में आपको टैक्स से कितनी तकलीफ है, और आप क्या चाहते हैं कि टैक्स कितना होना चाहिए और बढ़ाए, और टैक्स अगर सरकार को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाए कि तकलीफ भी ना हो। जैसा चाणक्य ने बोला है कि टैक्स जो है मधुमक्खी की तरह लेना चाहिए, जैसे मधुमक्खी शहद लेती है फूलों से, उसी तरह से सरकार को लोगों से टैक्स लेना चाहिए। तो बताइए कैसे सरकार को मधुमक्खी बनाए हम। ठीक है, चलिए इस बात पे पुलियाबाजी खत्म करते हैं। शुक्रिया, बाय। उम्मीद है आपको भी मजा आया।
यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Varun and Suchita start off the new year with a deep dive into hybrid working models, the bustling creator economy, and end with some insights from the movie business. The Simplified Gang decode what Web3 and NFTs are with Eklavya Bhattacharya, an expert in the space. On the Airball Diaries, Monisha and Nishant are joined by comedian Ashish Shakya. They discuss their introduction to the world of the NBA and what got them hooked. On Probation Se Promotion Tak, Abhinav answers the age-old career question, passion or stability. And on the Life Manifesto, Zarina teaches us the much-needed art of decluttering. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. You can have a list of all of our shows at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says.